प्रद्योदरत्नप्रभा भासत्पादनखेद्वनः प्रवचना भोजिन्दवस्तायिन ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुगता ते पाठका साधव स्तुता योगिजनेश पञ्चगुरुवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मंगलम। अब मैं श्री महाराज से आज अनुरोध करता हूँ कि आज की धर्म सभा का हवन करें। चलें सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, महाराज श्री के चरणों में आग्रह करेंगे। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने हटाया। ऐसे हम सभी के अज्ञान में अंधकार को हटाने के लिए जो दीपक के समान है, ऐसे अमृतमयी वचन गुरुवर हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुवर। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, पर राज परीक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय की जय। वर्तमान शासन नहीं, वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर स्वामी की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज पर राज परीक्षण पर्व का प्रथम दिन उत्तम क्षमा का दिन। क्षमा एक बहुत बड़ा विस्तृत शब्द क्षम धातु से क्षमा शब्द जिसका अर्थ होता है सहनशीलता। सहनशीलता, जो सहनशील होगा वही क्षमा कर पाएगा, जो सहनशील होगा वही क्षमा धारण कर पाएगा। पृथ्वी से देखो सहन करना, पृथ्वी से सीखो सहन करना। खो दो तब भी कुछ नहीं बोलते, आप उस पर
हल चलाओ, लाठी चलाओ, कुल्हाड़ी चलाओ, गैंथी चलाओ, फड़ुआ चलाओ, मशीन चलाओ, तब भी आपको कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे। ये है क्षमा। कितने भी उपसर्ग परि से आ जाएं, तब भी मन में सामने वाले के प्रति विद्वेष का भाव नहीं आना, इसका नाम है क्षमा। आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज बहुत अच्छा प्रवचन इस उत्तम क्षमा धर्म पर देते हैं, और उस प्रवचन में कहते हैं कि पर्व तो सब मनाते हैं, सब संप्रदाय में पर्वों को मनाया जाता है, लेकिन पर्व मनाने की जो शैली है वो जैन समुदाय में भिन्न ही है। अन्य समुदाय में जब भी पर्व आते हैं तो मतलब खाना पीना, मौज मस्ती, नए कपड़े पहनना, नई नई जगह नई वस्तुएं खरीदना। लेकिन जैन धर्म का जो पर्व है वो खाने पीने का पर्व नहीं, मौज मस्ती का पर्व नहीं, नए नए वस्त्र खरीदने का पर्व नहीं, ये तो त्याग का पर्व है, संयम का पर्व है। जहां लोग पर्व के दिनों में अच्छा भोजन बनाकर खाते हैं, होटलों पर खाते हैं, मिठाइयाँ मंगा मंगा कर बांटते हैं, खाते हैं, वहीं जैन धर्म के पर्युषण पर्व में जीव भोजन ही छोड़ देता है, भोजन ही छोड़ देता है। 10 दिन तक आहार ही नहीं कर रहा, एक दिन आहार नहीं कर रहा, कोई एक समय का भोजन छोड़ रहा है, कोई 4 समय भोजन करता तो 2 समय का भोजन छोड़ रहा है, अब 2 ही समय भोजन करूंगा। कोई रात में भोजन करता तो वो रात का भोजन छोड़ रहा है, मैं दिन में ही भोजन करूंगा। कोई बाहर होटलों पर खाना खाता था तो पर्व के समय में, पर्युषण पर्व में मैं बाहर का खाना छोड़ रहा हूं। मतलब जो जैन धर्म का जो पर्व है उसमें भावना लेने की, ग्रहण करने की नहीं होती, उस पर्व में भावना छोड़ने की होती है। और विश्वास रखना, छोड़ वही पाएगा जिसकी भवितव्यता निर्मल है। इस भव में नहीं, किसी भव में जिसकी भवितव्यता जागृत होने वाली है, क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उसमें अधिकांशता भव्य हैं, क्योंकि जगत में 3 लोक में जितने जीव हैं उसमें भव्य जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अभव्य जीव 1% है बस, मोक्ष नहीं जाने वाले 1% जीव हैं, बाकी 99% जीव ऐसे हैं जो मोक्ष जाएंगे। इतनी कम राशि है अभव्य जीवों की, मोक्ष नहीं जाने वालों जीवों की इतनी कम राशि है। अनंत जीव हैं, लेकिन उनमें से मोक्ष नहीं जाने वाले बस 1% है, बाकी 99% ऐसे जीव हैं जो भव्य हैं और नियम से कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे। बस अंतर इतना ही है, कोई आज, कोई कल, कोई 10 साल, कोई 10 भव, कोई 50 भव, कोई 100 भव, कोई 1000 भव, कोई संख्यात भव, कोई असंख्यात भव, कोई अनंत भव, जाएगा जरूर। संख्यात भव में जा सकता है कोई 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, इतने भवों में जब तक जहाँ तक संख्या चलती है तो उतने भवों में मोक्ष जा सकता है। उतने भवों में नहीं गए तो जहाँ संख्याएं खत्म हो जाती हैं, इन्फिनेट हो जाता है, तो ऐसा कहते हैं असंख्यात। तो जहाँ पे संख्या में हम काउंटिंग नहीं कर सकते, ऐसे असंख्यात भवों में मोक्ष जा सकता है। अथवा जहाँ असंख्यात भी खत्म हो जाता है, अब जहाँ पर उपमा से काम चलता है, ऐसा अनंत जो कि केवल ज्ञानी का ही विषय बनता है। 3 प्रकार की संख्या, असंख्यात और 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। 3 प्रकार से कोई भी चीज़ की गणना होती है। कितनी है? संख्यात हैं, असंख्यात हैं या अनंत है। अब यहाँ पर बहुत नए नए लोग भी आए तो थोड़ा धर्म का भी ज्ञान हो जाए, नहीं तो आए राम गए राम, निकल गए राम। संख्यात, असंख्यात, अनंत, कुछ नहीं तो जो भी
थोड़ा सा भी धर्म का ले के चले जाओ तो कम से कम अपने जीवन में याद रहेगा कि हमने धर्म के 4 शब्द सुने थे। आगम के 4 शब्दों को याद किया था, संख्यात, असंख्यात, अनंत। 3 काउंटिंग करने की यूनिट है। 3 यूनिट में हम संपूर्ण चीज़ों को काउंट करते हैं। पहली संख्यात, दूसरी असंख्यात और तीसरी अनंत। संख्यात उसे कहते हैं जो छद्मस्त ज्ञानियों का मतिशुद्ध ज्ञान से हम जान सकते हैं। मतिशुद्ध ज्ञान के विषय बनती है, जो विषय, जो वस्तु, संख्या मतिशुद्ध ज्ञान का विषय बनती है, वो संख्यात कहलाती है। असंख्यात उसे कहते हैं जिसे अवधि ज्ञानी, मनः परि ज्ञानी मुनिराज ही जान पाएंगे, सामान्य मनुष्य जिसे नहीं जान सकता। जिस संख्या को सामान्य मनुष्यों के ज्ञान का विषय नहीं है, जो सिर्फ अवधि ज्ञानी या मनः परि ज्ञानी मुनिराज के ज्ञान का विषय है, ऐसी संख्या को कहते हैं असंख्यात। और अनंत उसे कहते हैं जो ना तो मतिशुद्ध ज्ञानी यानी सामान्य मनुष्य जान पाता है, ना रिद्धिधारी मुनिराज, मतिशुद्ध अवधि मना परेज्ञानी मुनिराज कोई भी नहीं जान सकता। जिसे सिर्फ केवली भगवान ही जान सकते हैं, वो कहलाता है अनंत। ये 3 प्रकार की यूनिट्स हैं हमारे यहाँ। तो जो भव्य जीव हैं वो तो यदि संख्यात भवों मोक्ष चले जाएंगे, अथवा असंख्यात भवों मोक्ष चले जाएंगे, अथवा अनंत भवों मोक्ष जाएंगे। लेकिन भव्य हैं तो नियम से कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे, ये बात निश्चित है। जो परराज पर्यूषण पर्व में, ऐसे महान पर्व में यहाँ आकर बैठा हुआ है, ये नियम से भव्य है। बस अब मोक्ष किसकी कितनी भवितव्यता है वो उसके परिणामों के ऊपर रहेगी। लाइसेंस तो आपके पास है, अब पैसे की व्यवस्था जिस दिन हो जाएगी उस दिन दुकान खोल लेना। लाइसेंस मिला है सबके को, लाइसेंस बटा हुआ है, लेकिन एक दुकान खोलने के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए की जरूरत है। तो 20 लाख जिस दिन 25 लाख तुम्हारे पास होंगे तो दुकान खुल जाएगी, नहीं तो लाइसेंस रखे रहो, रखा रहेगा लाइसेंस। अब जब ऐसी आपके पास लाइसेंस है, जिस दिन भावों की धन आ जाएगा, भावों की धन राशि इकट्ठी हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग बी फार्मा करते हैं, मेडिकल करते हैं, तो लाइसेंस लेके रख लेते हैं। वे अपना लाइसेंस बेच के दूसरे को, क्योंकि उनके पास इतना संपत्ति नहीं, इतना पैसा नहीं कि खुद मेडिकल की दुकान खोल सकें। दुकान खरीदने में 10-25 लाख रुपए चाहिए पहले तो, फिर उसको बनाने में 10 लाख रुपए चाहिए, फिर सामान भरने 20-15 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख रुपए की जब उनकी सामर्थ्य होगी तब तो वो लाइसेंस का उपयोग कर पाएंगे। पढ़ाई तो कर ली, पढ़ाई कर ली, लाइसेंस भी ले लिया, लेकिन अब लाइसेंस का उपयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या नहीं है देने का, पैसा नहीं है। और जिस दिन पैसा आ जाएगा तो लाइसेंस का काम उपयोग में आ जाएगा। ऐसे ही हम सभी के पास लाइसेंस है मोक्ष जाने का। मोक्ष जाने का लाइसेंस सबके पास है, लेकिन कमी है तो बस धन का अभाव है। सब इतने माइंडेड हैं यहाँ पे सभी, एक से बढ़ के एक नलवाड़ी में। सब बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आर्थिक कमजोरी। आज भी ऐसे कई बच्चे जिनका माइंड बहुत तेज चलता है, पढ़ाई में ही बहुत होशियार हैं, काम में ही बहुत होशियार हैं, और यदि इनको व्यापार खुला दिया जाए तो इतना आगे व्यापार बढ़ा देंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन व्यापार खोलने के लिए, व्यापार करने के लिए धन का अभाव है, इसलिए उनकी योग्यता वहीं पर दबके रह जाती है। योग्यता होने पर भी धन के अभाव होने से योग्यता दबके रह गई है। यदि धन जिस दिन मिलेगा उस दिन आप उनकी योग्यता देख लेना। ऐसी अभी आपके अंदर योग्यता है भगवान बनने की। कोई भी ऐसा जीव नहीं है, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक, 1 इंद्रियो, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, त्रियंच, मनुष्य, देव, नारकी, जिसके अंदर भगवान बनने की योग्यता नहीं है। सबके अंदर भगवान बनने की योग्यता है। योगोपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मदा। योग उपादान के मिलने पर खदान का सोना स्वर्ण पाषाण स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है।
ऐसे ही पत्थर पड़ा हुआ था। खदान का पत्थर तो कोई काम में आता नहीं वैसे, लेकिन योग्यता थी उसके अंदर स्वर्ण पाषाण के अंदर सोने का डली बनने की। जैसे ही वो किसी मिस्त्री के हाथ में लगा, उसने उस पाषाण को तपाया, तपाकर उसकी किट्ट काल में अलग की और सोना अलग कर लिया। अब वो सोना बहुमूल्य बेशकीमती बन गया। योग्यता सबके अंदर है, बस प्रकट करने की देरी है। कभी ये नहीं समझना, अपने आप को हीन मत समझना, अरे हमको तो कुछ नहीं आता, बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हैं। नहीं, हम भी भगवान हैं और हम भी भगवान बन सकते हैं। एक भावना भालो तुम लोग, सब लोग, मैं भगवान बन सकता हूं। अपने अंदर एक उत्साह जगा लो, मैं भी भगवान बन सकता हूं, मैं भी भगवान बन सकता हूं। निश्चित देखना, इस भव में नहीं तो किसी ना किसी भव में तुम जरूर भगवान बन जाओ। भावना की देरी है। पर्युषण पर्व आया है, ये भावना का पर्व है, ये भावों का पर्व है, ये क्रियाओं का पर्व नहीं है कि 10 दिन हमको जाकर भगवान की अभिषेक और पूजन करना है। ये उसका पर्व नहीं है, ये तो निमित्त मात्र है। मूल उद्देश्य तो अपने भावों को विशुद्ध करना है। भगवान का अभिषेक, भगवान का पूजन, ये तो निमित्त मात्र है कि आप जब अभिषेक करने आओ तो देखो भगवान का वैभव, देखो श्री जी का वैभव, देखो लोगों को उत्साह, जैसे तुम्हारे अंदर भी भाव बने, अरे जब 10 दिन कर सकता हूं तो रोज भी कर सकता हूं। आप लोग 10 दिन कर सकते हो अभिषेक, तो क्या आपको जो पास मिला है, जैसे वीजा मिलता है ना विदेश जाने का, तो 1 महीने का किसी को, 2 महीने का किसी को, अधिकतर कितने महीने का, अधिकतर 6 महीने का, हाईएस्ट कितने महीने का मिल जाता है? क्यों 6 महीने का ना, 6 महीने का। तो ऐसे ही आपको क्या 10 दिन का वीजा मिला है क्या अभिषेक करने का? जो नए लोग आए 10 ही दिन का मिला कि लंबा है, कैसा है? समाज ने तुम्हें पास दिया, मंत्री जी ने, भैया ये 10-10 दिन वाले हैं, इनको 10 दिन का पास देते हैं, 10 दिन बाद फिर तुम आ नहीं जाना। ऐसा तो नहीं है क्या ऐसा? अजीत जी, तुम तो रोज आ सकते हो, आती हो, रोज अभिषेक कर सकते हो, अपने पुत्रों से भी करा सकते हो, लेकिन ना तो तुम करते ना अपने पुत्रों से कराते। क्यों ज्ञानी, क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम? दिवस। लो, नाम ही दिवस। प्रति दिवस तुम कर सकते हो, प्रति दिन कर सकते हो। भाव बनाओ, ये पर भावों का पर्व है। 10 दिन अभिषेक करने से तुम ये मत समझना, ये वो दर्शन नहीं है कि पूरे साल भर पाप करो और गंगा जी में नहाया तो सारे पाप कट जाएं। डुबकी लगाया, नहीं तो लोग में प्रचलित हैं कि पाप करो तो 4 धाम की यात्रा करे और पाप कट गए, पाप करो डुबकी लगाया और नहाया सो पाप कट गए, पाप करो तो किसी विदेश की कोई उसमें चले जाओ तो वहाँ जाके नहीं एक बार तो सारे पाप कट। ये वो दर्शन नहीं है कि साल भर पाप करो, 10 दिन आके अभिषेक कर लो तो सारे पाप कट जाए। ये 10 दिन अभिषेक करके पाप कटाने वाला दर्शन नहीं है। ये 10 दिन आपको लिए परिणाम को विशुद्ध करने के लिए दर्शन है। आप हो सकता है पूरे वर्ष आपका मन ना हो, ये 10 दिन आपका मन लगे, और ये क्या पता ये 10 दिन आपके 10 वर्षों में बदल जाए और 10 वर्ष आपके 100 वर्षों में बदल जाए। इसलिए पर्युषण पर्व आया है। तो जिससे आत्मा पावन हो, जिससे आत्मा पवित्र हो, चित्त शुद्ध हो, मन विशुद्ध हो, उसका नाम पर्व है। जिससे चित्त की शुद्धि नहीं हो, मन की विशुद्धि ना हो, वो पर्व नहीं है। मित्रों को पिकनिक पार्टी दे देना, लोगों को होटलों पे खिला देना, ये कोई पर्व संज्ञा नहीं है। जहां स्वयं साधना करना और दूसरों को साधना के लिए प्रेरित करना, स्वयं साधना करना, स्वयं संयम से जीवन जीना
और दूसरों के लिए संयम से जीवन जीने की प्रेरणा करना, इसका नाम पर्व है। छोड़ना पर्व नहीं है, छूटना पर्व है। छोड़ना और छूटने में अंतर समझते हो क्या राकेश? छोड़ना और छूटना, छोड़ना और छूटने में कोई अंतर नहीं समझता। क्या अंतर है बताओ तो, कोई अंतर है क्या छोड़ने और छूटने में? हाँ, छोड़ना मन से और छूटना जबरदस्ती है। अंदर से छूटता है और बाहर से छोड़ता है। क्या हो गया, क्या हुआ? दिवस बताओ, नहीं बता पाओगे। बस ये जरूर बता दो कौन सी वस्तु की कितनी कीमत है। ये पूछ लें तो ही बता दोगे। आईपीएल में कौन जीता कौन हारा, एशिया कप में कौन जीता कौन हारा, वो सब बता दोगे, लेकिन ये नहीं बता पा रहे छूटना और छूटना में अंतर क्या है। सोचो आपकी पढ़ाई क्या है। एक अपने ऊपर कभी सोच के देखना कि हम अपने आप को, सभी लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन वास्तव में क्या आप सभी लोग ज्ञानी हैं? धर्म के एक शब्द भी हमको आता नहीं है। कभी कभी कोई हमसे अपने धर्म के बारे में पूछ लेगा तो हम बता नहीं पाएंगे कि जैन धर्म क्या है। परम मना रहे हैं, धर्म मनाए, कह तो रहे हैं सबसे 10 लक्षण धर्म चालू हो गया, 10 लक्षण धर्म चालू हो गया, हमारा पर्युषण पर्व चालू हो गया 10 लक्षण पर। लेकिन कोई पूछ ले कि धर्म है क्या तुम्हारा, तो वो भी नहीं बता पाएंगे हम अभी। धर्म है क्या हमारा, तो हम वो भी नहीं बता पाएंगे। हमारे धर्म का सिद्धांत क्या, हम वो भी नहीं जानते अभी तक। आपको अपने धर्म का सिद्धांत पता है? आपका जैन धर्म किसी, क्योंकि कोई भी वस्तु किसी ना किसी आधार पर ठहरती है। बिना आधार की कोई वस्तु नहीं ठहरी। आप भी ठहरे हुए हैं तो आधार से ठहरे हुए हैं। ये मकान, ये मंदिर भी ठहरा हुआ है तो आधार से ठहरा हुआ है, नींव पर ठहरा हुआ है। जगत में जितनी वस्तुएं हैं वह किसी ना किसी आधार पर रहती हैं। तो जैन दर्शन किस आधार पर है? आप कहो सिर्फ अहिंसा के आधार पर, तो अहिंसा का आधार तो बहुत सारे दर्शनों का है। सिर्फ जैन दर्शन में अहिंसा की चर्चा नहीं है। आप सोचो सिर्फ जैन दर्शन में अहिंसा की चर्चा हो, अहिंसा की चर्चा बहुत सारे दर्शनों में। तो ये अहिंसा भी एक मतलब एक आधार पिलर तो है, लेकिन पूर्ण पिलर अहिंसा जैन दर्शन का पिलर नहीं है। जैन दर्शन किसके आधार पर आधारित है? त्याग कहो तो हर दर्शन में त्याग की चर्चा है। कोई भी ऐसा दर्शन नहीं जिसमें त्याग किए बिना व्यक्ति को ऊपर बिठाया जाता हो। चाहे वो मौलवी बने, चाहे वो ब्राह्मण पंडित बने, चाहे ईसाई में वो चर्च का पादरी बने, चाहे कोई, सब में कहीं ना कहीं सामान्य मनुष्य से ऊपर उठा के नहीं, यानी कुछ त्याग करा के ऊपर उठाया जाता है। आप देख लो, किसी भी दर्शन में चले जाओ, जिसको भी ऊपर उठाया जा रहा है सामान्य लोगों से, उसमें कोई विशेषता उसको रखी जाती है। सामान्य व्यक्ति से हटके थोड़ा सा ऊपर होता है। चाहे आपके जैन दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन में मुनिराज, बौद्ध दर्शन में भिक्षु, ब्राह्मण दर्शन में पंडित, या और भी कोई, ईसाइयों में अपना फादरी, मुसलमानों में मौलवी, सिखों में गुरुदेव, वो जो भी बनते हैं उनके। तो हर दर्शन में आप देखो कहीं ना कहीं सामान्य मनुष्य से त्याग करके उसको थोड़ा सा ऊपर किया जाता है। किया जाता है नहीं किया जाता? आपके जैसे ही रहे तो नहीं, थोड़ा सा कुछ तो हटके करो जो सब लोग नहीं करते। ऐसा कुछ काम करो तो हम तुमको अपना धर्म गुरु मानेंगे। तो त्याग की बात करें तो त्याग तो सब दर्शनों में। अब किसी में कैसे ये परिभाषाएं त्याग की अलग अलग हो सकती हैं, उनकी डेफिनेशन त्याग की अलग अलग हो सकती हैं, अहिंसा की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती हैं, त्याग की डेफिनेशन अलग हो सकती हैं, लेकिन सब में मिलेगा ये त्याग, अहिंसा मिलेगा। कोई एक इंद्रिय पर, पंच इंद्रिय पर दया कर रहा है, लेकिन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर नहीं कर रहा। कोई 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर कर रहा है तो 1 इंद्रिय पे नहीं कर रहा।
कोई एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय पे कर रहा है तो स्वयं के परिणामों पे दया नहीं कर रहा। तो अहिंसा की चर्चा सब जगह है, अपने अपने लेवल से है। तो अहिंसा भी एक ऐसा बेसिक पॉइंट नहीं जिसके पे आधार कहते हैं कि अहिंसा वाला जो जो धर्म अहिंसा का पालन करता है वो जैन धर्म होता है। ऐसा नहीं कह सकते। जो जो धर्म त्याग की बात करता है वो जैन धर्म होता है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके कुछ अंश दूसरी जगह पाए जाते हैं। ये परिभाषा पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाएगी, अति व्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगी, क्योंकि इसके लक्षण दूसरी जगह भी पाए जाएंगे। अब और कौन सा आपके पास पॉइंट है जिस पे आप कह सकते हो कि जैन धर्म के पास ही है ये पॉइंट, दूसरे किसी भी दर्शन में ये पॉइंट नहीं पाया जाता, अथवा ये सिद्धांत किसी भी दर्शन के पास नहीं है? पता है? पता है क्या? क्या है? अभिषेक करना। तो क्या? भगवान, तो भगवान तो सब दर्शनों में बनते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खोल अपनी बुद्धि को थोड़ा चलाओ, बुद्धि का व्यायाम करो। जैसे चाकू को बार बार चलाने से पैना होता है कि नहीं होता, ऐसी बुद्धि को भी बार बार आलोड़न विलोड़न करने से बुद्धि पैनी होती है। ये साधुओं की बुद्धि पैनी क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है, ये बार बार अपनी बुद्धि को व्यायाम करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, घिसते रहते हैं, तो इनकी बुद्धि तेज हो जाती है। ऐसी यदि जिसको अपनी बुद्धि तेज करनी है, क्योंकि रखी रखी कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, चाहे घर की गाड़ी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, यदि आप उसको उपयोग नहीं करोगे तो एक दिन वो खराब हो जाएगी। ऐसे आपके पास, इन माता के पास बहुत ज्ञान था। जब ये शादी नहीं होती इससे पहले जब पढ़ाई करते थे, बहुत अच्छे, कोई सीए की, कोई LLB की, कोई BA की, M.Com की, बहुत अच्छे अपने समय में सब अपने अपने अच्छे नंबर लेके आते थे, ग्रेजुएट हो गए, मेरिट तक के नाम आए, मेरिट लिस्ट में भी नाम लेके आए होंगे बहुत सारे लोग। लेकिन शादी होने के बाद उस ज्ञान को उपयोग नहीं हुआ, बस चूल्हा चौकी में ही लग गए, बच्चों में लग गए, अब बुद्धि बिल्कुल खत्म हो गई। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तो कुछ समझते नहीं है, जानते नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा काम। कर सकते थे, लेकिन हम अपनी बुद्धि को पैनी नहीं किए। हम अपनी बुद्धि को बस उसी में लगा के रख दिए, घर गृहस्थी चौका चूल्हा, यही समझे कि हमारे को तो यही करना है, यही हमारी जिंदगी है और यही हमको करना है। तो कभी हमने आलोड़न विलोड़न किसी तत्व की चर्चा करी नहीं, तत्व के विषय में बात हुई नहीं है। जब भी बात हुई तो गृहस्थों की बात हुई, घर की चर्चा हुई, बच्चों की चर्चा हुई, पढ़ाई, उनकी पढ़ाई की, उनके भविष्य की, उनकी फ्यूचर की चर्चा में लगे रहे, और कभी अपने आप को धर्म के मार्ग पर आगे लाने की कोशिश ही नहीं कर पाए। सो बुद्धि ठस हो गई, बैठ गई। आपकी भी इसलिए बैठ गई क्योंकि आपने पढ़ाई करने के बाद बस अपने व्यापार में लग गए, व्यापार में कमाना, शादी हो गई तो अब एक और जिम्मेदारी बढ़ गई, अब पत्नी के लिए भी कमाना, फिर बच्चे हो गए तो बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ गई, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा जोड़ना, अब बुद्धि ठस, खत्म। तो इसलिए हमारे दिमाग चलते नहीं कुछ। जैन धर्म के सिद्धांत ही नहीं पता हमको तो, और हम अपने आप को जैन कहते हैं। जो अपने आप को तुम कहते हो, पहले उसके बारे में बेसिक भी नॉलेज यदि आपको नहीं हो तो कभी कोई भी आकर आपसे कह देगा। कई बार कंपटीशन एग्जाम होते हैं, सी आदि के जब इंटरव्यू होते हैं, वो सुनते हैं कौन भैया जैन है, तो उनसे जैन धर्म के प्रश्न पूछते हैं। वो तो तैयारी करता है बाहर की, इधर उधर की, सब दर्शनों की तैयारी करता है, बस अपने दर्शन को छोड़कर सब दुनिया भर की कर लेता है। लेकिन उसी से पूछ रहे, बताओ तुम्हारे 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकर खड़े होकर मोक्ष गए? अब लो, बता पाओगे? दैनिक कहीं आ गया तो प्रश्न, वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना, कहीं से ही पूछ सकता है ना। और तुम्हारे दर्शन से तो उसको तो यही रहेगा, भी तुम जैन हो तो तुम्हारे दर्शन से पूछते हैं तो हो सकता है तुम अच्छे से उत्तर दे सकते हो उस बात का। तो बताओ कितने तीर्थंकर आपके खड़े होकर मोक्ष गए और कितने तीर्थंकर बैठ के मोक्ष गए? अब ये भी महाराज जी कोई प्रश्न होता है? ये भी कोई प्रश्न है क्या? बिल्कुल प्रश्न है। हमें जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जो महावीर भगवान जिनकी आप आराधना कर रहे हो, वो बैठी हुई प्रतिमा दिखाई दे रही है, क्या वो बैठी हुई मोक्ष गए थे या खड़े होकर मोक्ष गए थे? खड़गासन में मोक्ष गए थे या पद्मासन में मोक्ष गए थे?
पता है? नहीं पता। पता है? नहीं पता। क्या है हमें अपने दर्शन के बारे में? इतना ही पता है, रोज उठ के अभिषेक करना होता है, पूजा करना होता है, बस हो गया, जैन दर्शन खत्म। ज़्यादा स्वीत स्वाध्याय और कर लो, रात में मत खाओ, पानी छान के पी लो, जीव दया करो, हो गया जैन दर्शन। और उससे ज़्यादा क्या बता पाओ तुम जैन दर्शन? ये जैन दर्शन नहीं, ये जैन धर्म में होने वाली क्रिया है। इसे आप जैन दर्शन का नाम मत दे देना। ये जैन दर्शन के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं। पानी छान के पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, भगवान का अभिषेक करना, नित्य देव दर्शन करना, पूजन करना, ये जैन दर्शन के में होने वाली क्रियाएं। ये जैन दर्शन नहीं है, ये जैन दर्शन नहीं है। फिर क्या है जैन दर्शन? तो सुनो, दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद, चर्या में अहिंसा। दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद, चर्या में अहिंसा। यही है जैन धर्म का मूल सिद्धांत। जिसकी दृष्टि में अनेकांत ना हो, जिसकी वाणी में स्यादवाद ना हो, जिसकी चर्या में अहिंसा ना हो, वो जैन नहीं हो सकता, ना वो जैन दर्शन हो सकता है। जैन दर्शन के अलावा स्यादवाद अनेकांत की बात किसी दर्शन में नहीं की गई। जैन दर्शन के अलावा स्यादवाद अनेकांत की बात किसी दर्शन में नहीं की गई है। क्या नाम तुम्हारा? हर्ष। हर्ष, तुम एक हो या अनेक हो? एक हो या अनेक हो? कितने हो? अनेक कैसे हो? अभी तो एक ही दिख रहा है हमको। तो कोई और भी है कि तुम्हारे जुड़वा हैं? एक नहीं हो तुम? अच्छा, तुमने अनेक बोल दिया, किसी को कह के सुन के बोल भी दिया, तो हम तुमसे पूछे तुम एक नहीं हो क्या? तुम तो बोले हम अनेक हैं, तो क्या एक नहीं हो? एक हो गए तो अनेक नहीं हो गए, अनेक हो गए तो एक नहीं हो गए। बताओ नरेंद्र पुत्र, क्या नाम तुम्हारा? राहुल, एक हो कि अनेक हो? अब सोचो, अगर ये सुनते रहते जैन धर्म को, दर्शन को, तो आज हम जरूर बता सकते थे हम एक हैं कि अनेक हैं। लेकिन नहीं, समय ही नहीं हमारे पास सुनने के लिए। समय ही नहीं हमारे पास सुनने के लिए। सुनने को, थोड़ा समझने के लिए, किसके लिए भी समय नहीं है। बस पैसा ले जाके कहाँ लेके जाओगे? इतना आप जितना पैसे के पीछे भाग रहे हो जिनेंद्र, उतना पैसा तुम क्या साथ ले जा पाओगे? उतना पैसा क्या तुम भोग पाओगे? जितना तुम कमा रहे हो, कभी विचार करना कि जितना हम पैसा कमाते हैं, क्या उतना पैसा हम भोग पाएंगे कभी? फिर जो चीज़ जितनी भोग पाना ही नहीं है, फिर उतनी कमाने से फायदा क्या है? जितना आप भोग पाओ उतना कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भोग ही नहीं पा रहे, उसको भी कमा कर रख रख कर क्या ले करोगे? दैनिक एक हो या अनेक? अभिषेक क्या हो? अनेक हो, एक नहीं हो? एक नहीं हो? बोलो, एक नहीं हो क्या? एक हो तो अनेक नहीं हो? अरे ये तो दोनों परस्पर विरोधी चीज है ना। एक और अनेक परस्पर विरोधी चीजें। तुम्हारे पास एक वस्तु है कि अनेक वस्तु? तुम कहो अनेक वस्तु मतलब एक नहीं है। तुम कहो एक है तो इसका मतलब है कि अनेक नहीं है। तो तुम एक हो या ऋषि अनेक? कितने हो? एक ही हो। मम्मी की तुम एक ही बेटा है महाराज जी। दो कितने? शरीर से एक है और आत्मा से अनेक है। संदीप तुम चुप ही रहो, तो ही फायदा रहोगे, नहीं तो फंस जाओगे। एक हो या अनेक? बताओ जल्दी से।
कौन बता पाएगा? कौन है विजय? अच्छा, विजय पंडित जी। चलो पंडित जी तुमसे ही पूछ ले रहे हैं। तो विजय जी, आप अनेक हो कि एक हो? एक नहीं हो? एक नहीं हो कि हम तो ये पूछ रहे हैं? हम जितना पूछ रहे हो उत्तर दो। आप एक नहीं हो क्या? ऐसा है पंडित जी, क्या बात है। मतलब पंडित जी तो नहीं है, विजय है, लेकिन बन जाएगा पंडित कुछ ही दिनों में, और पंडित बन के फिर आगे जाके महापंडित मुनि बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। एक हो के नहीं हो? हो? एक हो कि एक अनेक हो? एक नहीं हो मतलब एक नहीं हो क्या? एक नहीं हो क्या? तुम्हारे जैसे हजारों हैं, तुम्हारे जैसे हजारों मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, इसलिए अनेक हो तुम। क्या व्याख्या की तुमने अनेक की कि मेरे जैसे हजारों मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैं अनेक। तो तुम थोड़ी ना अनेक हुए, वो सब अलग अलग हुए ना, स्वतंत्र स्वतंत्र एक ही तो हुए। अनेक कैसे हो गए? अनेक तो तब गए तुम ही जब हजार जगह मिल जाओ। जैसे चक्रवर्ती है, 96,000 रूप बना लेता है। एक ही चक्रवर्ती है, 96,000 रूप बना लेता है, तो ये देखो अनेक भी है। और सबको वापस, रावण था ना, रावण कितने रूप बना लेता था? 10 आनन, 10 शेर बना लेता अपना, और फिर बाद में एक हो जाता था। तो ऐसे आप अनेक सिर बना लेते हो, अनेक शरीर बना लेते हो, तो अनेक हो गए, और बाद में जाके एक हो जाते हो। ऐसा है क्या? है? कैसे हो धर्मेंद्र? तो तुम एक हो कि अनेक हो? एक नहीं हो? सही है, बस यही अनेकांत यहाँ पे समझना। बात हम एक हैं या अनेक हैं, इस बात को वही कह पाएगा जिसकी दृष्टि में अनेकांत होगा। जिसकी दृष्टि में, यानी ज्ञान में, दृष्टि मतलब ज्ञान में, मानता हूं आटे से रोटी बनती है, पुड़ी बनती है, कि पराठा बनता है, कि पकवान बनता है, क्या बनता है? सब बनता है, लेकिन आपसे क्या बनता है? आपसे क्या बनता है? वो तो हमें पता है सब बनता है आटे से, जितना भी पकवान बनता है वो आटे से बनता है, तो पर आपसे क्या बनता है? आपको जो बनाना आता है बस वही बनता है आपसे। आपको जो बनाना आता है उस आटे से आपसे वही बना पाते। जो आपको बनाना नहीं आता, आप उस आटे से बना नहीं सकते। बना सकते हो क्या? आपको पता ही नहीं इस आटे से ये भी चीज़ बनती है, तो क्या आप उस आटे से वो चीज़ बना सकते हो क्या? तो आप आटे से कितनी चीज़ें बना सकते हैं? जितनी चीज़ें आपके ज्ञान में हैं कि इस वस्तु से, ये इस आटे से ये बन जाता है, इस आटे से टिकिया भी, फुचका भी बन जाएगा, इसी आटे से पराठा बन जाएगा, इसी आटे से पुड़ी बन जाएगी, इसी आटे से रोटी बन जाएगी, इसी यहाँ से मोटी बन जाएगी रोटी। तो आपको जो ज्ञान है वही वही चीज़ें बनाते हो। तो जो जो आप जानते हो वही वही वस्तु आप उस आटे से बना सकते हो। आटा तो एक ही है, आटा तो एक ही है, लेकिन आपके ज्ञान में वो आटा अलग अलग प्रकार से है। जिसकी दृष्टि में अनेकांत होगा वो एक ही वस्तु में अनेक धर्मों को देख लेगा। जिसकी दृष्टि में अनेकांत होगा वो एक ही पर्याय में अनेक पर्याय को देख लेगा। और जिसकी दृष्टि में अनेकांत नहीं, वो यही कहेगा बस आटे से रोटी बनती है। जिसकी दृष्टि में आटे के बहुत सारे उपयोग नहीं आते, ज्ञान में नहीं आते, उसकी दृष्टि में आटे से क्या बनता है? रोटी बनता है। और जिसकी दृष्टि में अनेक ज्ञान वस्तु आ जाएंगी आटे से बनने वाली, वो कहता है आटे से सब कुछ बनता है। आटे से सिर्फ रोटी मात्र नहीं बनती, आटे से सब कुछ बनता है। ऐसी वस्तु एक है लेकिन अनेक गुणों से युक्त है। व्यक्ति एक है, अनेक संबंधों की अपेक्षा से अनेक है। पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, बेटा भी है, पति भी है, मामा भी है, भांजा भी है,
भतीजा भी है, चाचा भी है, मित्र भी है, शत्रु भी है, गुरु भी है, कितने सारे संबंध है उसके साथ। ये वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसे संबंधों का ज्ञान होगा। जिसे संबंधों का ज्ञान होगा तो सामने जैसा व्यक्ति खड़ा होगा, ये भैया इसका चाचा है। जब भतीजा खड़ा होगा सामने से बोलेगा ये व्यक्ति इसका चाचा है। जब भांजा खड़ा होगा तो बोलेगा ये व्यक्ति इसका मामा है। जब मित्र खड़ा होगा तो बोलेगा ये व्यक्ति इसका मित्र है। जब शत्रु खड़ा होगा तो कहेगा ये व्यक्ति इसका शत्रु है। जब पत्नी खड़ी होगी तो बोलेगा इसका पति है। पिता खड़ा होगा तो बोलेगा इसका पुत्र है। पुत्र खड़ा होगा तो बोलेगा इसका पिता है। ये कौन बोल पाएगा? जिसे सारे संबंधों का ज्ञान होगा, जिसके ज्ञान में उस व्यक्ति से संबंधित सारे संबंध उसको पता होंगे। मामा किसे कहते हैं, भतीजा किसे कहते हैं, भांजा किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं, पुत्र किसे कहते हैं, भाई किसे कहते हैं, बेटा किसे कहते हैं, शत्रु किसे कहते हैं, मित्र किसे कहते हैं। जब सब एक वस्तु विषय में ज्ञान होगा तब उस एक व्यक्ति को अनेक रूप से खड़ा कर देगा। ये कहलाता है अनेकांत। अनेक हैं अंत यानी धर्म, जिसमें अनेक धर्म की चर्चा जहाँ पर की जाती है, एक ही वस्तु में एक समय में अनेक धर्मों को जहाँ देखा जाता है, उसका नाम है अनेकांत। तो जिसकी दृष्टि में अनेकांत होगा वही वाणी से स्याद बात बोल पाएगा। ये पिता भी है, ये पुत्र भी है, ये भाई भी है, ये भतीजा भी है। कौन बोल पा रहा है? जिसके ज्ञान में संबंध है। आटे में रोटी भी है, आटे में पराठा भी है, आटे में पुड़ी भी है, आटे में खाजा भी है, आटे में पुचका भी है, आटे में और भी पकवान है। ये वही माँ बोल पाएगी जिसके ज्ञान में आटे के पकवान, आटे से बनने वाली वस्तुएं दिमाग में ज्ञान में रही, नहीं तो नहीं बोल पाई। तो हमारा धर्म का बेसिक सिद्धांत है प्रत्येक वस्तु को अनंत गुणात्मक देखना। फिर सामने जो वस्तु जैसी है उसके सामने कौन सी वस्तु खड़ी है उसकी अपेक्षा लेके उस वस्तु को वैसा बोलना। आप मनुष्य किस अपेक्षा से? आप तो आत्मा हो ना। इस शरीर आप हो क्या? इस शरीर आप हो क्या? शरीर आप हो क्या? सांचा गुजिया है क्या? गुजिया देखी? गुजिया सांचे में गुजिया बनाई जाती है, मावा रख के ऐसे डिब्बी बंद कर दी जाती है तो गुजिया का आकार आ जाता है। तो जो सांचा है वो गुजिया है क्या? तो ये मनुष्य पर्याय सांचा है, आत्मा इसके अंदर गुजिया। जैसा सांचा होता है तो गुजिया वैसी हो जाती है। लंबा सांचा तो लंबी हो जाएगी, गोल होगा तो गोल हो जाएगी। तो गुजिया का तो कुछ नहीं है, जैसा सांचा होगा वैसी गुजिया बन गई। तभी आत्मा इस सांचे में, कौन से सांचे में? मनुष्य सांचे में। ये मनुष्य जो है वो सांचा है। ये सांचा है पर सांचा नहीं है। सांचा तो है लेकिन ये सांचा नहीं है। सांचा नहीं, सच्चा नहीं है ये। हम मनुष्य नहीं है। नहीं तुम समझ लो कि गुजिया जो सांचा है वो गुजिया है, सांचा गुजिया नहीं है। गुजिया सांचे के अंदर है। गुजिया किसके अंदर है? खाइए गुजिया। परमिशन चल रहे हैं, पानी नहीं ला मुंह में, अभी तो तुमको अभी से शांति धारा करनी। सांचा गुजिया नहीं है, सांचे के अंदर गुजिया है। आप मनुष्य हो क्या? नहीं हो मनुष्य तो क्या जानवर हो? आप मनुष्य हो? आप मनुष्य हो के नहीं? क्या हो? आप मनुष्य के सांचे हो। आप क्या हो? आप मनुष्य नहीं हो तो फिर आप क्या हो? मनुष्य पर्याय में है कि मनुष्य पर्याय है। ये हम मनुष्य पर्याय में हैं तो हम मनुष्य हैं कि नहीं? मनुष्य हैं।
मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है हम गुजिया के सांचे के अंदर हैं, गुजिया के आकार में हैं। गुजिया के सांचे के जो गुजिया का सांचा है, गुजिया के सांचे के आकार में बन गए। तो गुजिया का सांचा था, इसलिए हमने जो अंदर मावा था उसको भी क्या कह दिया, गुजिया। उस मावे का नाम क्या कर दिया, गुजिया कर दिया। यदि भाई हम मावा लड्डू के सांचे में रख देते तो उसी मावा को हम कह देते लड्डू। वास्तव में मैं तो मैं ही हूँ, मैं कोई ना गुजिया हूँ ना लड्डू हूँ, मैं ना मनुष्य हूँ ना त्रिंच हूँ ना देव हूँ ना नारकी हूँ। अभी जिस सांचे में आ गया तो उस सांचे से मैं मनुष्य के व्यवहार में कहलाने लगा, लेकिन मैं जो हूँ मैं तो मैं ही हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ स्याद, और मैं मनुष्य हूँ स्याद। सांचा के अंदर जो गुजिया है वो स्याद मावा है, गुजिया नहीं है। और स्याद गुजिया है क्योंकि गुजिया के सांचे का आकार को लेके रखी हुई है, इसलिए वो गुजिया भी है। ये कौन देख पाएगा, जिसको आत्मा की स्वयं की दशा का भी पता होगा और आत्मा जिस पर्याय में उस पर्याय के बारे में भी बोध होगा, वही व्यक्ति दोनों बातों कह पाएगा। नहीं तो एक ही बात कहेगा, नहीं मैं तो मनुष्य हूं। अनेकांत दृष्टि दिमाग में होगी तब तो स्यादवाद से कथन कर पाएगा। स्याद मैं मनुष्य हूं, क्योंकि मनुष्य पर्याय में अभी हूं, मनुष्य सांचे में हूं, तो मेरी आत्मा मनुष्य के आकार की हो चुकी है, इसलिए मनुष्य हूं। स्याद ये आत्मा त्रिंचवी होगी, क्योंकि जब ये त्रिंच की पर्याय में जाएगी तो आत्मा का आकार त्रिंच के जैसा हो जाएगा। स्याद ये आत्मा देव भी होगी, जब ये आत्मा देव पर्याय में जाएगी तो इस आत्मा का आकार देव जैसा हो जाएगा। स्याद ये आत्मा नारकी भी होगी, ये नारक पर्याय में जाएगी तो इसका आकार नारकी जैसे हो जाएगा। और स्याद इस आत्मा का कोई आकार ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो आत्मा है, बाकी जो आकार वो तो सांचा है। ये वही जान पाएगा जिसके अंदर अनेकांत दृष्टि होगी, वही स्यादवाद से बोल पाएगा, और जो स्यादवाद से बोल पाएगा वही चर्या में अहिंसा ला पाएगा। दूध में आपसे घी निकालते बनता है कि नहीं बनता? दूध में आपसे घी निकालते बनता है ना? नहीं बनता? दूध में घी दिखता है कि नहीं दिखता? पप्पू तुम भी पहन लेते दूध दुपट्टा? अच्छा सूतक हो गई, बहुत बढ़िया, वहीं से ही करो, आलू बेचो तुम तो। कभी दूध में घी दिखा क्या तुमको? नहीं दिखा? अपनी देवी से पूछो, उसे दिखा के नहीं दिखा। क्यों मानता हो? आपको दिखा के दूध में घी? ओ पन्ना लाल, दूध में घी देखा? दिखता है? हमें तो कभी नहीं दिखा। तुम्हें दिखा क्या? ऊपर नहीं दिखता, नीचे दिखता है। कहाँ दिखता है दूध में घी? माता बता। अच्छा आप तो रोज दूध गरम करते हो, तो आपको काय में, मलाई में घी दिखता है कि दूध में घी दिखता है? काय में दिखता है बताओ तो? मलाई में दिख जाता है? मलाई में घी दिख जाता है आपको? क्यों भैया, भैया मलाई में घी दिखता है क्या? क्यों सुकेश, तुम्हारी देवी को दिखता है, हमें ऐसा लग रहा है, पता चला है। नहीं दिखता? दिखता है क्या? कन्फ्यूज हो गए, पता नहीं, अभी तक तो देखा था, अब जैसे महाराज ने पूछ लिया दिखता है क्या, तो दिखने ही बंद हो गया अब तो घी। थोड़ी देर पहले तक तो घी दिख रहा था महाराज, लेकिन आपने जब ऐसा पूछा ना दिखता है क्या, सोई दिखना ही बंद हो गया। अब नहीं दिख रहा घी। क्यों दिख रहा है क्या आपको घी? मलाई में घी दिख रहा है? दूध में घी दिख रहा है? किस किस को दिख रहा है बताओ तो? हाथ तो उठाओ जिससे उसको दूध में घी दिख रहा हो। किसी को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा क्या? पक्का नहीं दिख रहा? अभी देख लो एक बार, फिर से पूछ ले रहे, दूध में मलाई में घी दिख रहा है क्या?
अब आधी माताओं को दिख रहा है, आधी को नहीं दिख रहा। बताओ ये कौन की बात माने? नरेंद्र, तुम्हारी देवी से तुम ही पूछ, बताओ उसे दिखता है कि नहीं दिखता? तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना सा पूछ रहे हम तो बस। दूध में घी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अब एक मत हो जाओ तुम लोग, या तो दिख रहा है बोल दो या फिर बोल दो नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम जो भी बोलोगे हम उसके बाद फिर हम बोलना शुरू करेंगे। दूध में घी दिख रहा है, दिख रहा है तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है, उसी को निकाल के लपट ले रोटी पे। कहा कितनी मेहनत करती हो, मलाई निकालना हो, फिर उसको गर्म करना हो, फिर सब कुछ करना। तुम्हें दिख ही रहा था तो उसी को निकाल लेती हो, लपेट लेती हो उसे रोटी से। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? आप मना करके दिखाओ तुम। नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा तो फिर तो घी निकाल कैसे लेती तुम दूध में से? अरे तुमको दूध में घी नहीं दिख, अच्छा पानी में घी दिखता है क्या? पानी में नहीं दिख रहा, दूध में भी, दोनों में घी नहीं दिख रहा, तो तुम पानी को क्यों नहीं मथती? यदि दिख नहीं रहा था तुमको तो दोनों में नहीं दिख रहा था, ना दूध में दिख रहा था ना पानी दिख रहा था। जब दोनों में नहीं दिख रहा था फिर पानी को क्यों नहीं मथा तुमने? दूध को ही क्यों दही को ही क्यों, दूध को ही दही बना के क्यों मथा यदि नहीं दिख रहा था तो? तुम्हें दिखता है ना पानी में घी नहीं है, ये दिखता है ना पानी में घी नहीं है, दूध में घी है। फंस गए बेचारे, अब क्या करें, फंस गए। यह अनेकांत दृष्टि इन माताओं के अंदर होती है। वो दूध के अंदर घी देख लेती हैं तभी दूध का जामन बनाती हैं। यदि ज्ञान में उनके अंदर दूध के अंदर घी ना दिखे, ज्ञान में दूध के अंदर घी ना दिखे तो दूध का कभी जामन ना बनाओ, दूध का कभी मक्खन ना बनाओ, मक्खन को कभी अग्नि पर ना रखो, वो कभी घी को ना निकाल पाओगे। आपके ज्ञान में उस दूध की सारी पर्याय दिखाई दे जाती हैं। इस दूध से घी भी बनता है, मावा भी बनता है, ये भी बनता है, वो भी बनता है, सब कुछ बनता है इस दूध से। जो तुम्हें करना होता है वैसे वैसे दूध कम करते जाते हो, निकालते जाते हो। यदि आपको गाढ़ा दूध चाहिए तो थोड़ा देर गर्म करोगे, फिर आपको उसके बाद मलाई चाहिए, रबड़ी बनानी तो वो उतना दूध निकाल लोगे, एक गिलास गाढ़ा, अब फिर और करोगे तो रबड़ी बन जाएगी। अब आप रबड़ी निकाल लोगे एक गिलास, फिर और करोगे तो मावा बन जाएगा। ये सब आपको दिख रहा है अनेकांत दृष्टि से, लेकिन जब जैसी आवश्यकता होती है उस समय उसका वैसा उपयोग करते हैं। बस यही तो अनेकांत, यही तो स्यादवाद है। वस्तु के अनेक गुणों को देखना और आवश्यकता पड़ने पर जब जिस गुण की आवश्यकता है उस गुण को उस समय कहना। हाँ दूध में घी है, बिल्कुल घी है, मना नहीं कर सकते। यदि दूध में घी नहीं होता तो घी बनता किससे? दूध में घी नहीं होता तो बनता किससे? दूध में बिल्कुल घी है, लेकिन प्रगट रूप में नहीं है, अप्रगट रूप में। हम में भगवान है, भूलते नहीं अपन कहां पे थे, हम सब में भगवान है। आप में भगवान है कि नहीं? आप भगवान हो कि नहीं? राकेश तुम भगवान हो कि नहीं? तुम भी भगवान हो, बस अंतर इतना है, एक प्रगट रूप भगवान है, एक अप्रगट रूप भगवान है। एक ने अपनी भगवत्ता को प्रकट कर लिया है और हमने अपनी भगवत्ता को अभी तक प्रकट नहीं किया है। भगवान तो मैं भी हूं, दूध में भी घी है, एक बना हुआ घी है, एक दूध में छुपा हुआ घी है। जो बना हुआ घी है वो घी संज्ञा को प्राप्त हो रहा है, जो छुपा हुआ घी है वो भी घी संज्ञा को प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन प्रक्रिया करेंगे उसी दूध में से घी निकलेगा और वो घी संज्ञा को प्राप्त होगा। मेरे अंदर क्षमा धर्म है, मेरे अंदर क्षमा धर्म है, लेकिन मैं अपने धर्म को प्रकट नहीं कर पाया। भगवान ने अपने क्षमा धर्म को प्रकट कर लिया है। मैं चाहूं तो अपने भावों को विशुद्ध करके, मैं चाहूं तो अपने परिणामों को निर्मल करके अपने क्षमा धर्म को प्रकट कर सकता हूं
और मैं भी भगवान बन सकता हूँ। ये पर्युषण पर्व के समय बस इतनी भावना भालो, मैं भी भगवान हूँ और मुझे भी एक दिन भगवान बनना है। तो देखना तुम्हारे पैर फिर गलत जगह जाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारा हाथ कोई गलत काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा पैर किसी वेश्यालय मद्रालय में जुआ खेड़े आदि जाने में नहीं बढ़ेगा। जिस दिन तुम्हें बोध हो जाएगा मैं भी भगवान हूँ और भगवान तो गलत कर नहीं सकता, बस हमें इतना से ही बोध नहीं हो रहा कि मैं भगवान हूँ। आपका समय लो, अभी तो चालू नहीं हुआ था, क्षमा धर्म की लानी चालू नहीं हुई थी, खत्म ही हो गई। कोई बात नहीं। कालुस्तान उत्पत्ति क्षमा। आचार्य भगवान पूछपा स्वामी महाराज कह रहे हैं कलुस्ता की उत्पत्ति ना होना, इतना ही समझ लो, तुम ज़्यादा नहीं समझता आते क्या है क्षमा धर्म। कोई पूछे आपसे कि आपका आज उत्तम क्षमा धर्म है तो किसे कहते हो आप उत्तम क्षमा धर्म, तो कालुस्तान अनुत्पत्ति क्षमा, जहाँ पर कलुस्ता की उत्पत्ति नहीं होती उसका नाम क्षमा है। अपने अंदर किसी के प्रति भी क्लेश उत्पन्न नहीं होने देना, किसी के प्रति भी राग या द्वेष उत्पन्न नहीं होने देना, बदले की भावना उत्पन्न नहीं होने देना, बस ईसा का नाम क्षमा है। कोई कुछ भी करे तब भी हमारे अंदर उसके प्रति क्लेश भाव नहीं आना, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं आना, बस इसका नाम ही क्षमा है और कुछ नहीं है। इतना ही याद कर लो। कलुषता की उत्पत्ति अपने आत्मा में, दूसरों के प्रति कालुषता नहीं उत्पन्न देना, संक्लेश उत्पन्न नहीं होने देना, उसका नाम ही समय। आज पूरे दिन ये आज उत्तम क्षमा का धर्म है, प्रयास करो पूरे दिन 24 घंटे कि आज मैं अपने मन में किसी के प्रति भी क्लेश उत्पन्न नहीं करूँगा, आज मैं अपने मन में किसी के प्रति भी विद्वेष उत्पन्न नहीं करूँगा, आज मैं अपने मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या भाव उत्पन्न नहीं करूँगा, आज मैं अपने मन में किसी के प्रति भी बुरे भाव नहीं लाऊंगा। कोई कुछ भी कर देगा, गाली भी दे देगा, चिल्ला भी देगा, जोर से भी बोल देगा, तब भी मैं उसके प्रति कोई भाव नहीं लाऊंगा। बस समझ लेना तुम्हारे अंदर क्षमा धर्म का बीज अंकुरित हो चुका है। अभी पंडित जी बोल रहे थे पर्व में किया हुआ दान और समय पर बोया गया बीज फल को देता है। ये पर्व में बोया हुआ एक छोटा सा बीज है क्षमा धर्म का, क्योंकि उत्तम क्षमा रत्नत्रयधारी, उत्तम क्षमा तो आपको जब रत्नत्रय धारण कर लोगे तब प्राप्त होगी, तब तक उत्तम क्षमा मिलने वाली नहीं है आपको। लेकिन हाँ, बीज अभी डाल सकते हो आप। यदि बीज डाल दिया तो कालांतर में यही बीज बट वृक्ष का काम करके एक बड़े वृक्ष का आकार ले लेगा और फिर उसमें फल फल्लवित होंगे। अपने मन में इतना ही भावना दोहाओ क्षमा धर्म के दिन कि आज हम किसी के प्रति भी अंतरंग में क्लेश भाव नहीं लाएंगे, विद्वेष भाव नहीं लाएंगे। कोई कुछ बोल भी देगा तो शांति से उसे सहन करेंगे। ये सोचेंगे चलो बोला ही तो है, कोई शरीर तो छिन्न भिन्न नहीं किया, मेरा नुकसान तो नहीं किया, नुकसान ही तो किया है, मेरे शरीर का तो नुकसान नहीं किया, शरीर का तो नुकसान किया है, मेरी आत्मा का तो नुकसान नहीं किया। कुल मिला के कैसे भी करके अपने आप को शांत रखना, इसी का नाम क्षमा धर्म है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। कल हम आज शाम को भी हम इसी धर्म पर फिर